अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आर्टीरियल अल्सर्स इंटीग्रेटिव फिज़िकल थेरेपी में। Foot ulcers are much more commonly caused by the arterial disease. Leg ulcers are most commonly caused by the venous diseases. मोस्टली जो आर्टीरियल डिजीज़ में अल्सर्स बनते हैं वो फुट रीजन को इन्वॉल्व करते हैं, और जो वीनस डिजीज़ में अल्सर्स बनते हैं वो लेग अल्सर्स, लेग में भी स्पेशली बिलो नी का जो एरिया होता है, गेटर एरिया, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है वीनस डिजीज़ में। सबसे पहले तो हम आर्टीरियल सिस्टम की बेसिक एनाटमी देख लेंगे। एब्डोमिनल एओर्टा बाइफरकेट एट द अम्बिलिकस लेवल इनटू टू कॉमन इलियक आर्टरीज। Each common iliac artery subdivide into internal and external iliac artery. एब्डोमिनल एओर्टा अम्बिलिकस लेवल पे दो कॉमन इलियक आर्टरीज में डिवाइड होता है, और हर कॉमन इलियक आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइलियक आर्टरीज में। इंटरनल आइलियक सप्लाई द लोअर सिग्मॉइड, रेक्टम एंड आल्सो बाय द वे ऑफ ग्लूटियल एंड पोडेंडल ब्रांचेस प्रोवाइड एंड अदर कोलैटरल पाथवेज टू द लेग्स। अगर हम इंटरनल आइलियक आर्टरी की सप्लाई देखें तो वो लोअर सिग्मॉइड, जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसको सप्लाई करती है। रेक्टम को, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके अलावा ग्लूटियल एंड द पोडेंडल ब्रांचेस जो इसकी हैं वो बाकी लेग को सप्लाई करती हैं। एक्सटर्नल आइलियक बिकम्स कॉमन फीमोरल एट द लेवल ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। और अगर हम सेकंड इसकी ब्रांच देखें कॉमन आइलियक की, एक्सटर्नल आइलियक, जैसे वो इंक्वाइनल लिगामेंट को एंटीरियरली क्रॉस करती है तो वो फीमोरल आर्टरी में चेंज हो जाती है। वन कैन अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ पल्स वेव बाय पल्पेटिंग द फीमोरल आर्टरी। लोअर लिम्ब में हम मोस्टली फीमोरल आर्टरी पे ही पल्स चेक करते हैं। कॉमन फीमोरल बाइफरकेट्स इनटू द सुपरफिशियल एंड डीप फीमोरल आर्टरीज। कॉमन फीमोरल भी फर्दर दो में डिवाइड हो रही है, सुपरफिशियल एंड प्रोफेंडस में। डीएफए जो कि हमारे पास वही डीप फीमोरल आर्टरी है, जिसे हम प्रोफेंडस भी कहते हैं, इज सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोलैटरल पाथवे फॉर द परफ्यूजन ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ द लेग। तो लोअर पोर्शन ऑफ लेग को डीएफए सप्लाई करती है, डीप फीमोरल आर्टरी। अगर ऑन द अदर हैंड हम सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी को देखें, बिकम्स पॉप्लिटियल आफ्टर इट एग्जिट द एडक्टर हाइटस, जिसे हम हंटर्स कैनाल भी कहते हैं। तो ये चेंज हो जाती है पॉप्लिटियल आर्टरी में। बिलो नी पॉप्लिटियल इनटू द टिबियो पेरोनियल, या फिर इसी ही को हम कहते हैं टिबियो फाइबुलर ट्रंक। और सेकंड जो इसकी ब्रांच बनती है वो है इंटीरियर टिबियल आर्टरी। नी के लेवल से नीचे यही सुपरफिशियल फीमोरल जो कि पॉप्लिटियल में चेंज हुई थी, पॉप्लिटियल डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में, टिबियो पेरोनियल और इंटीरियर टिबियल आर्टरी में। अब जो टिबियो पेरोनियल है, या फिर जिसे हमने टिबियो फाइबुलर भी कहा था, ये फर्दर डिवाइड होता है पेरोनियल एंड पोस्टीरियर टिबियल में। ये वही उनकी ब्रांचेस हो गई। हम देख सकते हैं असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग में फिर एब्डोमिनल एओर्टा आ रहा है। ये इनकी ब्लड सप्लाई, साथ ही ब्रांचेस आ रही हैं। कॉमन आइलियक डिवाइड हुई इंटरनल और एक्सटर्नल में, और इंटरनल आइलियक वही उसकी हमने सप्लाई पढ़ ली है, जो कि सिग्मॉइड को, कॉलन को सप्लाई करती है। और कॉमन फीमोरल इंग्वाइनल, एक्सटर्नल आइलियक जो है वो चेंज हो जाती है फीमोरल में, जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है। कॉमन फीमोरल में चेंज हो जाती है एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी, और कॉमन फीमोरल जो है वो फर्दर प्रोफेंडस और सुपरफिशियल में चेंज होती है। प्रोफेंडस डीप पार्ट को सप्लाई करती है, स्पेशली लोअर लेग को, और सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी ही चेंज हो रही है आगे पॉप्लिटियल आर्टरी में। पॉप्लिटियल आर्टरी की फर्दर अगर हम देखें तो दो ब्रांचेस हैं, टिबियो पेरोनियल ट्रंक और इंटीरियर टिबियल। अगर हम टिबियो पेरोनियल ट्रंक को देखें तो ये फर्दर फिर दो में डिवाइड हो रहा है, पेरोनियल आर्टरी में और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में। ये वही हमारे पास आर्टीरियल एंड वीनस सर्कुलेशन ऑफ द लेग आ गया। आर्टरीज करस्पॉन्डिंग में ही वेन्स होती हैं। Arterial ulcers pathophysiology. Arterial ulcers are wounds that will not heal due to compromise or inadequate blood flow या फिर ischemia.
आर्टीरियल अल्सर्स जो हैं वही वूंड्स जो भी बनते हैं तो वो हील नहीं होता। रीज़न क्या होती है आर्टीरियल अल्सर्स की हीलिंग ना होने की कि ब्लड फ्लो होता इनएडिक्वेट होता है और इस्कीमिया। लोकेशन वेरीज बट commonly found in foot or an anterior tibial area of the leg. Traumatic ulcers may be caused by physical injury, blunt trauma, acute या फिर chronic pressure, thermal extremes, chemicals, localized clot या फिर embolus। ये बाकी रीजन्स हैं जो कि आर्टीरियल अल्सर्स काज करती हैं। केमिकल्स हैं, थर्मल एक्सट्रीम्स हैं, ब्लंट ट्रॉमा। Regardless of the cause, when ischemia is present, wound is inhibited. Long-term insufficiency can lead to gangrene, tissue necrosis. अगर ये इस्कीमिया ट्रीट नहीं किया गया, मैनेज नहीं किया गया और वुंड हीलिंग वैसे ही इनहिबिटेड रही तो लॉन्ग टर्म इंसफिशिएंसी गैंग्रीन को लीड करती है या फिर टिश्यू नेक्रोसिस को लीड करती है। ये आर्टीरियल अल्सर्स, फुट इन्वॉल्वमेंट। डायग्नोसिस एंड वास्कुलर अल्सर्स हैं। अब इसको हम डायग्नोस्ट कैसे करेंगे वास्कुलर अल्सर्स स्पेशली आर्टीरियल अल्सर्स को। तो सबसे पहले तो हमने हिस्ट्री लेनी है। डिटेल हिस्ट्री में हम उसकी मेडिकेशंस का पूछेंगे, रिस्क फैक्टर्स का पूछते हैं, एलर्जीज डिफरेंट और ऑक्यूपेशंस वगैरह। आर्टीरियल डिजीज ऑफन मैनिफेस्ट अर्लियर इन मेल्स एंड इन इंडिविजुअल्स हु स्मोक हैव अदर रिस्क फैक्टर्स। रीज़न क्या होती है आर्टीरियल डिजीज़ मेन में क्यों अर्लियर जो है मैनिफेस्ट होती है क्योंकि वो उनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। बॉडी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उनमें कोलेस्ट्रॉल उनकी बॉडी कंपोजिशन ही ऐसी होती है और वैसे उनका जो स्ट्रेस एक्सपोजर है वो भी फीमेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और सेकेंड स्मोक जो स्मोकर्स होते हैं उनमें भी आर्टीरियल अल्सर्स की मैनिफेस्टेशन अर्लियर हो जाती है। और क्योंकि स्मोक में निकोटीन होता है, निकोटीन फर्दर जो है हमारी जितनी भी सर्कुलेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। तकरीबन 1 आवर तक जो है हमारी सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ रहती है सिर्फ एक सिगरेट स्मोक करने से। रिमेंबर ABCDs is all of which are interested risk factors for the arterial diseases। आर्टीरियल डिजीज़ को जब भी हमने एवेलुएट करना है तो उसमें ये निमोनिक याद रखना है ABCD इज़। A फॉर A1C मतलब हीमोग्लोबिन A1C हम देखेंगे तो कितना है, शुगर लेवल कंट्रोल है या नहीं, ब्लड प्रेशर देखेंगे, कोलेस्ट्रोल्स, डाइट एंड ओबेसिटी, एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग। इनके अलावा जो बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें हमारे पास होमोसिस्टीन है और हाइपोथायराइडिज्म। इफ़ PVD पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज इज प्रेजेंट देन मोर कॉमन टू हैव अ हिस्ट्री ऑफ CAD एंड प्रीवियस स्ट्रोक। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमें टॉट स्किन मिलेगी, शाइनी स्किन होगी और एट्रोफिक स्किन होगी। Each toe should be noted and compare with the other foot। आर्टीरियल इंसफिशिएंसी है, इस्कीमिक टिश्यूज़ पेल मोटर नेक अपीयरेंस होती है, डार्क पर्पल ह्यू, फाइनली ब्लैक में चेंज हो जाते हैं। एलिवेटिंग लिम्ब एट 45 डिग्री काज इस्कीमिक लिम्ब पेल। लॉस ऑफ हेयर नेल्स लॉस्ट लस्टर्स एंड बिकम थिक। टेम्परेचर भी हमें कम मिलेगा। आर्टीरियल अल्सर्स में कैपिलरी रिफिल भी इम्पेयर्ड होगा। नॉर्मली क्या होता है कैपिलरी रिफिल विदिन 3 सेकेंड रिफिलिंग हो जाती है लेकिन इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा 3 सेकेंड से। ये इस तरह की होती है मॉर्टल नेक लाइक अपीयरेंस। पल्पेट पल्स, हमने पल्स को भी देखना है। लोअर लिम्ब में जितनी भी पल्सेज है जैसे फीमोरल साइट है, पॉप्लिटियल है, डोर्सल पेडालिस है, अगर तो कोई पल्स फील नहीं हो रही तो 0 ग्रेड होगा, अगर डिमिनिश्ड है तो 1 और अगर नॉर्मल है तो 2। 3 पे हमें बाउंडिंग पल्स मिलती है। टेस्ट फॉर न्यूरोपैथी, इसके अलावा हम डिफरेंट न्यूरोपैथी के टेस्ट भी कराएंगे जैसे एनसिस करा सकते हैं, नर्व बायोप्सी करा सकते हैं या फिर सेंसेशन चेक करने के लिए हम डिफरेंट स्टिमुलस देंगे या फिर हमने मोटर नर्व्स का अगर चेक करना है तो हम स्ट्रेच चेक करेंगे मसल्स की
इसके अलावा रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, ये भी न्यूरोपैथी में आ जाएगा, CNS की वही न्यूरोपैथी की एवेल्यूएशन है। आर्टीरियल साइन एंड सिम्टम वास्कुलर डिजीज़ में एग्रावेट देयर सिम्टम बाय यूजिंग टोबैको, निकोटीन गम और निकोटीन पैचेस। ब्रेस्ट पेन होता है इनका, क्लाउडिकेशन पेन है और गैंग्रीन इनिशियली पेल, देन ब्लू ग्रे, देन पर्पल एंड फाइनली ब्लैक। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अल्सर्स अपीयर एज स्मॉल ब्लैक डार्क पर्पल डॉट्स, सर्कुलर एरिया फाउंड ऑन द डिस्टल टोज आर लोकलाइज्ड इन फॉक्ट अराउंड द टो नेल बेड्स। अल्सर्स हैव टिपिकली डिस्टिंक्ट बॉर्डर विद पेल ग्रे और येलो ड्राई बेस। अब इनकी जो प्रेजेंटेशन होती है आर्टीरियल अल्सर्स की, उनकी डिस्टिंक्ट बॉर्डर होंगे, पेल ग्रे या फिर येलो ड्राई बेस होगी। मे कंटेन एक्सपोज टेंडन, फेशिया, फैट, मसल्स और जॉइंट स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है स्किन अपीयर थिन एंड शाइनी, ये हमने पहले भी पढ़ा है, टार्ट शाइनी और थिन स्किन हो जाती है। और ABI ये भी हमें इम्पेयर्ड मिलेगा। आर्टीरियल प्रेशर, निकोटीन पैचेस, निकोटीन गम जो कि डिफरेंट एडिक्टर्स यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ब्लू टो सिंड्रोम नाम से पता चल रहा है, ब्लू टो सिंड्रोम, टोज ही ब्लू हुई हैं ड्यू टू आर्टीरियल इनसफिशेंसी। डिपेंडेंट रोबर में होता है कि अगर आप अगेंस्ट ग्रेविटी कोई भी बॉडी पार्ट प्लेस करते हो तो वो उसमें एरिथमा डेवलप हो जाएगा। रूबर मीन ही एरिथमा होता है, रेडनेस होती है। डिपेंडेंट रोबर और एरिथमा इज द स्टिग्मेटा ऑफ पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज इन्वॉल्विंग द रिथमेटस डिस्कलरेशन ऑफ द लिम्ब इंडिपेंडेंट पोजीशन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वास्कुलर टेस्टिंग, इसमें हिस्ट्री लिखनी है, वही फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। वास्कुलर लैब्स, नॉन इन्वेसिव वास्कुलर टेस्टिंग जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड आते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स के एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है सेगमेंटल आर्टीरियल डॉपलर अल्ट्रासाउंड विद प्रेशर, आर्टीरियोग्राम है, ABI है, वही हमारे पास एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, ट्रांसक्यूटेनियस प्रेशर है, ट्रांसक्यूटेनियस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड टो प्रेशर। आर्टीरियोग्राम जहाँ पे भी प्लैक फॉर्मेशन होगी, क्लॉट होगा, वो हमें आर्टीरियोग्राम पे विजुअलाइज हो जाएगा। ट्रीटिंग वास्कुलर अल्सर्स, ट्रीट द काज, हमेशा हमने काज को ही ट्रीट करना होता है। और कैसे ट्रीट करते हैं, बाईपास करके या फिर डायलेशन करके, जैसे बैलून यूज़ करते हैं, बैलून डायलेशन। पेशेंट सेंटर्ड कंसर्न, हमने पेशेंट की जो भी कंसर्न्स होते हैं उन्हीं को प्रेफर करना होता है, जैसे पेन, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ADLs। लोकल वुंड केयर में हमारे पास 3 तरह के वुंड्स होंगे, या तो हीलेबल वुंड्स होंगे, मेंटेनेंस वुंड होंगे या नॉन हीलेबल होंगे। हीलेबल वुंड के लिए हम डिब्राइटमेंट करेंगे, अगर तो कोई डेड टिश्यू से हमको रिमूव करना है। वुंड का अल्सर एरिया में मॉइस्चर को बैलेंस करना है, अगर तो ड्राई है तो हम जो है वेट ड्रेसिंग देंगे, अगर तो वेट है मैसिलेशन हुई है फिर हम ड्राई ड्रेसिंग देंगे, बैक्टीरियल बैलेंस करना कि अगर तो इन्फेक्शन हुआ है, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है तो हम उसको भी कंट्रोल करेंगे डिफरेंट ड्रेसिंग देके, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स, एंटीबायोटिक्स देकर। मेंटेनेंस वुंड्स, कंजर्वेटिव प्रोसीजर, इसमें हम कंजर्वेटिव प्रोसीजर ही करते हैं मेंटेनेंस वुंड में। नॉन हीलेबल वुंड्स में कंजर्वेटिव डिब्राइटमेंट, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं डिब्राइटमेंट की, वही सर्जिकल डिब्राइटमेंट, एंजाइमेटिक डिब्राइटमेंट, ऑटोलाइटिक डिब्राइटमेंट या फिर बायोफीडबैक कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी इसमें हम कर सकते हैं। मॉइस्चर, अगर तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ड्रेनेज हो रही है वुंड से, तो उसको हमने कम करना है, बैक्टीरियल रिडक्शन करनी है, वही इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। टॉपिकल ट्रीटमेंट, वुंड इन्फेक्शन के लिए जो हैं 2 ऑप्शन हो जाते हैं, टॉपिकल ट्रीटमेंट या फिर सिस्टेमिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। वुंड क्लीनिंग सॉल्यूशंस टू वॉश वुंड्स, जैसे हाइड्रोथेरेपी, वर्मपूल हैं, रिमूव नेक्रोटिक टिश्यूज़। या फिर सेकंड चीज़ क्या है कि हम वुंड्स को वही वॉश आउट करने के बाद, क्लीन करने के बाद प्रॉपर ड्रेसिंग कर देंगे। आर्टीरियल अल्सर ट्रीटमेंट है, इंक्रीज वास्कुलर सप्लाई, पोजीशनिंग है, कॉशन डिवाइसेस लाइक फुट क्रैडल्स की पिक्चर में आगे आपको दिखाती हूँ। ये फुट रेस्ट ही होती है ताकि फर्दर प्रेशर से अवॉइड हुआ जा सके। डिब्राइटमेंट हो गई, वुंड मस्ट केप्ट ड्राई, अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग। ये हैं फुट क्रैडल्स।
ये मोस्टली क्योंकि अभी हमने स्टार्ट में ही देखा था आर्टीरियल अल्सर्स फुट को ही इन्वॉल्व करते हैं, तो केयरफुली हैंडल करना होता है हमने। सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एओर्टो आइलियक बाईपास, नाम से पता चल रहा है एओर्टा से आइलियक आर्टरी तक हम बाईपास करते हैं। फिमोरो पॉप्लिटियल, फिमोरल आर्टरी से पॉप्लिटियल तक, और डिस्टल बाईपास बाकी स्मॉल ब्रांचेस से लेकर पॉप्लिटियल तक या फिर फिमोरल तक हम कर सकते हैं। डिफरेंट सर्जिकल ऑप्शंस आर रिस्टोरिंग टिश्यू परफ्यूजन, परक्यूटेनियस बैलून, एंजियोप्लास्टी, वही जो इसे हमने डायलिटेशन का पढ़ा था, बैलून डायलेशन, फिमोरो पॉप्लिटियल बाईपास एंड डिस्टल बाईपास। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स लाइक एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रेल, ताकि क्लॉट फॉर्मेशन हो ही नहीं। क्लॉट फॉर्मेशन से प्रिवेंट होने के लिए एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल देंगे। पेशेंट की एजुकेशन करनी है, स्मोकिंग क्विट करानी है पेशेंट से, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके आना है। अगर तो वो फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करता है, फास्ट फूड से के बारे में हम बताएंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। और सेकंड चीज़ है कि हम एक्सरसाइजेस का बताएंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल उसका चेंज कराएंगे। अल्कोहल कंजम्पशन अगर वो करता है तो उसके लिए एजुकेट करेंगे। फर्दर अगर तो पेशेंट को वही अल्सर्स डेवलप हो चुके हैं तो उससे रिलेटेड हमने पेशेंट की एजुकेशन करनी होगी कि क्लीनिंग कैसे करना है, फर्दर ड्रेसिंग कैसे करनी है। अगर तो मॉइस्चर है तो कौन सी ड्रेसिंग यूज़ करनी है, ड्राई वुंड्स हैं तो कौन सी ड्रेसिंग यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें पेशेंट एजुकेशन में आ जाएंगी। फिर रिस्क फैक्टर्स जैसे हमने पढ़ा था, स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरलिपिडीमिया एंड हाइपरटेंशन, इन सब को हम मिनिमाइज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है, आर्टीरियल अल्सर्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।